विदिता और रुथ्वी की जादुई दोस्ती। विदिता और रुथ्वी एक ही मोहल्ले में रहती थी। हर सुबह दोनों साथ स्कूल जाती, साथ खेलती और साथ पढ़ती। अगर विदिता के पास नई कहानी की किताब होती तो वो रुथ्वी को सुनाती, और अगर रुथ्वी के पास नए रंग होते तो वो विदिता के साथ मिलकर चित्र बनाती। दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मिसाल थी। एक दिन स्कूल में बड़ी खुशी की खबर आई। शिक्षक ने कहा, बच्चों, अगले हफ्ते रचनात्मक प्रदर्शनी होगी। हर कोई कुछ नया और उपयोगी बनाएगा। सबसे अच्छा मॉडल बनाने वाले को मिलेगा विशेष पुरस्कार। सारे बच्चे उत्साहित हो गए। विदिता और रुथ्वी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। हम भी कुछ शानदार बनाएंगे। विदिता ने कहा, हाँ, पर कुछ ऐसा जो लोगों की मदद करे। रुथ्वी बोली। दोनों सोच में डूब गयी। थोड़ी देर बाद विदिता बोली, क्यों न हम सौर ऊर्जा से चलने वाला घर बनाएं। सूरज की रोशनी से बिजली बने और घर जलता रहे, न धुआं न प्रदूषण। रुथ्वी ने खुशी से ताली बजाई। वाह, मैं उसे सजाऊंगी, फूल, पेड़, आसमान, सब कुछ जोड़ दूंगी। अगले दिन से दोनों काम में जुट गयी। उन्होंने पुराने कार्डबोर्ड, बोतल के ढक्कन, टॉफी के रैपर और डिब्बे इकट्ठे किए। विदिता ने उनसे घर का ढांचा बनाया, दीवारें, छत और ऊपर छोटे छोटे सौर पैनल। रुथ्वी ने उसे रंगों से सजाया, नीला आसमान, हरे पेड़, चमकता सूरज और खुश लोग। जब मॉडल तैयार हुआ तो देखने वाला हर कोई कह उठा, वाह, कितना सुंदर और बुद्धिमानी भरा काम है। दोनों बहुत खुश थी। उन्होंने अगले दिन प्रदर्शनी में उसे लगाने की तैयारी की, लेकिन जब वे सुबह स्कूल पहुंची तो देखा उनका मॉडल टूट चुका था। किसी बच्चे ने गलती से उस पर पैर रख दिया था। सौर पैनल बिखर गए थे और घर का आधा हिस्सा कुचल गया था। रुथ्वी की आंखों से आंसू टपकने लगे। अब क्या करेंगे विदिता? सारा काम बेकार गया। विदिता ने गहरी सांस ली। उसके मन में भी उदासी थी, लेकिन उसने रुथ्वी का हाथ पकड़कर कहा, नहीं रुथ्वी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हमने इसे मिलकर बनाया था और हम इसे दोबारा भी बना सकते हैं, शायद इस बार और बेहतर। रुथ्वी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। दोनों घर लौट आई। उन्होंने पुराने डिब्बे, रिबन, प्लास्टिक की बोतलें और कागज जुटाए। माँ ने उन्हें कुछ रंगीन चार्ट पेपर और गोंद दी। दोनों ने पूरा दिन और रात मेहनत की। विदिता ने ढांचा मजबूत बनाया, रुथ्वी ने सजावट की और नए आइडिया जोड़े। इस बार उन्होंने घर के पास एक छोटा पेड़ भी बनाया, जिसकी पत्तियां हरी कागज से बनी थीं और जिन पर लिखा था, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। जब वे अगली सुबह स्कूल पहुंची तो उनका मॉडल सबसे अलग लग रहा था। सूरज की रोशनी में उसका सुनहरा रंग चमक रहा था। शिक्षकों ने देखा और बोले, वाह, ये तो बहुत मेहनत और समझदारी से बनाया गया है। प्रदर्शनी शुरू हुई। बच्चे अपने मॉडल दिखा रहे थे। किसी ने रॉकेट बनाया, किसी ने पानी की बचत का सिस्टम। लेकिन जब विदिता और रुथ्वी की बारी आई तो पूरा हॉल ताली से गूंज उठा। विदिता ने समझाया कि उनका मॉडल सूरज की ऊर्जा से कैसे चलता है, और रुथ्वी ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ दिखाने के लिए ये डिजाइन क्यों चुना। सब लोग प्रभावित हुए। कार्यक्रम के अंत में परिणाम घोषित हुए। पहला पुरस्कार किसी और को मिला, लेकिन विदिता और रुथ्वी को मिला सबसे प्रेरणादायक टीम अवार्ड। मुख्य अतिथि ने कहा, इन दोनों बच्चियों ने दिखाया है कि असली सफलता जीतने में नहीं, बल्कि हार न मानने में है। जब इनका मॉडल टूट गया तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत से फिर से बनाया। यही सच्ची रचनात्मकता और दोस्ती की मिसाल है। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। विदिता और रुथ्वी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। रुथ्वी बोली, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। विदिता ने कहा, हाँ, और सच्चे दोस्त कभी हार नहीं मानते। उस दिन के बाद दोनों ने ठान लिया कि वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगी, और जब भी कोई दोस्त उदास होगा तो उसे यही कहेंगी, हार मानना आसान है, लेकिन कोशिश करना सच्ची बहादुरी है। शाम को जब वे घर लौटी तो आसमान में सूरज ढल रहा था, पर उसकी किरणें अब भी सुनहरी चमक बिखेर रही थी, जैसे वो भी कह रहा हो, शाबाश मेरी छोटी नन्ही सूरज की किरणों। सीख, सच्ची जीत ट्रॉफी में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में है जो गिरने के बाद भी हमें फिर उठ खड़ा करती है। जब दोस्ती में भरोसा और दिल में लगन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।